हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बिग बोर्ड किंग्स। तो आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर स्टॉक मार्केट। इंडिया में स्टॉक मार्केट फ्यूचर में कहाँ तक जाएगा, या फ्यूचर में आप लोग स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, या ये बोल सकते हो कि अपना इंडिया आगे जाके किस पे निर्भर होगा, स्टॉक मार्केट पे। अपना जीडीपी किस तरह से ग्रोथ होगा, क्योंकि आज जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है, अलग अलग सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, तो वो सारे सेक्टर्स की जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए, तो पूरा वीडियो बिना स्किप करते हुए देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट का क्या सिंपल सा रूल होता है, बाय करो सेल करो, ठीक है। और आप जो ट्रेडिंग जानते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको लॉस सबसे ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा होता है। देखो, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में सिंपल सा सी बाय करना चलता है। आपको पता है कि अगर मार्केट अप साइड जाएगा तो आपको सी लेना है। आपको पता है मार्केट अगर डाउन साइड जाएगा तो आपको पी बाय करके चलना है। तो ये सब चीज़ें एक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए की जाती है। और जब बात आती है इन्वेस्टिंग की, ठीक है, तो लोग आज भी इंडिया में 80%, जो सेबी का डाटा आया हुआ है, 80% लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपने स्टॉक्स में, क्योंकि उन लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है कि स्टॉक्स क्या होते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया, अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये सब की नॉलेज उनको नहीं होती है। जैसे आप LIC में पैसा लगा देते हो। अब LIC में जब आप किसी पॉलिसी को खरीदते हो, आपको पता है कि मंथली या ईयरली उसका रिटर्न आएगा 4%, 3%। बट स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक का रिटर्न 100%, 80% या 200% भी आ सकता है। ये स्टॉक मार्केट का एक फंडामेंटल रूल है। तो आप इसको स्टडी करो, आप इसको समझो। देखो, आज स्टॉक मार्केट में डिफरेंट सेक्टर्स है। आप देखो कितना रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि आज काफ़ी अच्छी खासी चल रहा है। स्टॉक मार्केट में आप आयरडा का शेयर ले लीजिए, वो भी आज अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। तो आप उस सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद दूसरा सेक्टर आता है IT सेक्टर। आप IT सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। IT सेक्टर को स्टॉक्स को आप लिस्ट करके, आप अपनी स्ट्रैटेजी बना के और अपना एनालिसिस, खुद का एनालिसिस करके, आप अपने मन में और अपने दिमाग में एक थॉट बना के कि मुझे किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। आपको डेली स्टॉक्स और सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है ना, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, आप जाके वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे डेली स्टॉक के रिलेटेड सारी जानकारी अपडेट करता रहता हूँ। तो आप जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ग्रुप जल्दी से ज्वाइन करो। उसके बाद थर्ड सेक्टर अगर की हम बात करें तो वो है रियल एस्टेट, ठीक है। अभी ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम बहुत इन्वेस्ट करने से पहले हमको वहाँ की सारी जानकारी होनी चाहिए। हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, दोनों चीज़ों की इस सेक्टर में जानकारी हमको होनी चाहिए, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और फाइनली लास्ट सेक्टर जो है FMCG सेक्टर, ये काफ़ी बड़ा सेक्टर है, ठीक है। आप इसको कभी भी स्किप मत कीजिए, ठीक है। इसके अलग अलग सेक्टर से अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग स्टॉक्स है। तो आप इन सभी चीज़ों को एक बार समझो। देखो क्या होता है ना, कि फ्यूचर में हम कहाँ जाएंगे। देखो, आज कल की एक सेबी की रिपोर्ट है जहाँ की जो ऑप्शन ट्रेडिंग में 100% की ऑप्शन ट्रेडिंग हो रही है, तो वहाँ से 90% लोग सिर्फ लॉस कर रहे हैं और सिर्फ 10% लोग ही प्रॉफिट कर रहे हैं। सेबी तो क्लियर कट बोल रही है कि अगर लोग 90% लॉस कर रहे हैं तो वो गलत बात है। कम से कम 60% लोगों का प्रॉफिट होना चाहिए। बट ऑप्शन ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं होती है। सिर्फ लालच के चक्कर में अगर आप पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में आओगे तो आपको लॉस, आपका पैसा ही जाएगा। सो आपको प्रॉपर नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको हर एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। देखो, हमेशा एक बात याद रखो, आप अगर लर्न करोगे तो आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। अभी मोदी गवर्नमेंट ने अलग अलग बॉन्ड अलग अलग सेक्टर में वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और अलग अलग बॉन्ड्स को वो जो दे रहे हैं। तो आप इस सभी चीज़ों को समझ सकते हो, आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो कि मोदी गवर्नमेंट अगर फिर से 2024 में आती है
लास्ट ईयर 2023 में जो स्टॉक्स, जो सेक्टर्स में मोदी सरकार ने इन्वेस्ट करने की सोचा था, उन सेक्टर को आप पकड़ सकते हो। देखो, अगर जैसे रेलवे का सेक्टर एक हो गया, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का एक सेक्टर हो गया, ठीक है, ये 2 सेक्टर में अगर मोदी गवर्नमेंट फिर से आती है तो आप उन सभी स्टॉक्स को अपने विश लिस्ट में डाल के उन सभी पर आप नज़र रख सकते हो। उसके बाद आप खुद एनालिसिस करके किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर आप मान के चलो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो आप उसको अच्छे खासे यूज़ कर सकते हो एक साल में 80 से 90% रिटर्न लाने में, ठीक है। इसके लिए आपको सिर्फ प्रॉपर एनालिसिस और नॉलेज चाहिए। और रही बात कौन से वो 4 बेस्ट सेक्टर होंगे, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, जो भी सेक्टर हो, अभी ईवी में भी लोग काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी ईवी की गाड़ी आना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो देखो, टाटा मोटर्स सबसे पहले जब मैं स्टॉक मार्केट में नया था तब टाटा मोटर्स था 500 पे, ठीक है। मैंने लोगों को कहा था कि 500 पे बाय कर लो, तो लोगों ने बोला कि नहीं, ये और नीचे जाएगा। फिर अगले साल ये 700 तक पहुंचा, अभी 800 तक पहुंचा इस साल, ठीक है। 800 तक पहुंचने के बाद अभी करंटली 900 टच कर दिया उसने। तो आप किसका वेट कर रहे हो? ये अगर 400 पॉइंट आपको दे रहा है, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? किस चीज़ में आपको डर लग रहा है कि मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? आपको सिर्फ एक गाइडेंस, प्रॉपर एनालिसिस की ज़रूरत है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और यही सोचना है कि आगे जाके इंडिया में क्या ग्रोथ होगी स्टॉक मार्केट को लेकर, ठीक है। तो आने वाले आगे की वीडियो में आपको मैं चारों सेक्टर्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा कि प्रॉपर सेक्टर्स क्या है, सेक्टर्स में कैसे ग्रोथ होगी, प्रॉपर उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, वो सारी चीज़ें मैं अगली आने वाले संडे में जो वीडियो आएगी उसमें आपको प्रॉपरली एनालिसिस करके दूंगा मैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है जहाँ पे स्टॉक मार्केट रिलेटेड सारी नॉलेज आपको मिलती है, स्टॉक्स मिलते हैं, वहाँ पे आपको एडवाइस करता हूँ मैं कि किन स्टॉक में क्या होता है। उसके बाद मैं क्लासेस भी वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।